कि हम यहाँ पर थानागाजी में लगभग 1 महीने से सुशील जी भाई साहब के आदेश से यहाँ पर हम ये प्रयास कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण शक्ति का परिचय दें। ऐसी ही शक्ति का परिचय हम बार बार देते आ रहे हैं और आज ये मौका थानागाजी अलवर को मिला है। उनके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, सभी टीम के मेंबर से आज मुझे ये बहुत देखते हुए खुशी मिल रही है कि आज हमारा ये प्रयास सफल हुआ। आप सब इतनी संख्या में पधारे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ हमारी मातृशक्ति का, जिन्होंने इतनी धूप में मेरे साथ में, इतनी गर्मी में हमारे साथ में लगकर, इतनी ज़्यादा संख्या बल में यहाँ पहुँचकर हमें बहुत बहुत आभारी बनाया है इस चीज़ के लिए। और हमारी टीम के सदस्य आकाश मिश्रा जी यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं। हमारे पूजनीय पापा जी डॉक्टर अवताश कुमार शर्मा जी, उनके आशीर्वाद से भी ये कार्यक्रम हम सब करवा पाए हैं। जितने भी वयोवृद्ध बैठे हैं उन सब को मैं चरणों में वंदन देती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत बहुत साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतनी भारी संख्या में पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री परशुराम। उसके पहले कोई भी परशुराम का नाम नहीं लेता था, और आज जब ब्राह्मण का अस्तित्व खतरे में दिखने लगा है तो हम परशुराम को प्रासंगिक मानने लगे। बोल भगवान परशुराम की स्थान है। लेकिन इसलिए प्रासंगिक हैं कि हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को कोई भविष्य के प्रति, भविष्य के दृष्टि से हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमारा आगे क्या पता क्या स्थिति हमारी हो जाए, और हम कोई आश्रय ले सकते हैं तो भगवान परशुराम का आश्रय लेकर के संगठित हो सकते हैं। और अब इस समय लोकतंत्र में संगठन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है कि हम किसी न किसी नाम का आश्रय लें। तो संभवतः हमने भगवान परशुराम को प्रासंगिक मानकर और उनको हमने चुना। तो ये दो जो कड़वी बातें हैं ना, इसको हम समझना चाहिए। परशुराम हमारे आराध्य हैं, हमारे समय से, आज से नहीं, कोई जब से सतयुग है तब से। लेकिन हमने आज जब हम विपत्ति में हैं तो हम उनको चुन रहे हैं। और यही जो कमी ब्राह्मण की है कि जब हम कोई समस्या आती है तब हम उसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कोई नाम नहीं लेना चाहते जा रहे हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं यद्यपि बाहर था, कल राज जी ने कहा था, वही बात लागू होती है कि धर्म वस्तुतः कोई एक जाति विशेष का, धर्म किसी व्यक्ति विशेष का, कोई वर्ण विशेष का नहीं। धर्म तो सारे प्राणियों का, पूरे विश्व के जितने प्राणी हैं, चाहे वो जमीन पर चलने वाले, चाहे आसमान पर उड़ने वाले, चाहे नालियों में रेंगने वाले, उन सब के लिए धर्म है। तो धर्म तो सबका है। तो एक धर्म पीठ पर बैठ करके वो चिंतन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ब्राह्मण मात्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व का विधिवत संचालन कर सकते हैं। जो ब्राह्मण भगवान के माध्यम से, जो भगवान ब्राह्मण के माध्यम से जो चला रहा है, वो प्रक्रिया को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारा सूत्र भी ये कहता है, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्। तो हमने उस बात को भी समझना है। हमने सब चीज़ों को नियंत्रित किया, लोगों को नियंत्रित किया, इतने लंबे समय तक उस व्यवस्था को चलाया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के बाद हम बिल्कुल पीछे की तरफ चले गए, क्योंकि हमने अपने आप तक अपने आप को सीमित कर लिया। हमने सबको जोड़ करके चलना नहीं सीखा और सब पर अपनी उस व्यवस्था को बनाना नहीं जारी रखा जो हमारी थी। तो उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी प्रक्रिया इसको जोड़ने की है उस पर ध्यान दीजिए। एक दूसरे को काटने की कोशिश मत कीजिए। गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती हैं, और वो गलतियाँ होती रहेंगी। हम काम करेंगे तो गलतियाँ भी होंगी।
तो उसके बाद हमें इस पर ध्यान देना है और इसको जोड़ के रखना है, इसको आगे चलाना है, इस प्रक्रिया को बनाए रखना है। आज जो मैं अभी घुसते हुए एक ही बात के नाम पर बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े आयोजन होने लग गए। आज अब इससे छोटा कोई आयोजन करे तो उसकी कोई महत्ता ही नहीं है। इस आयोजन को करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और ये होना इस समय बहुत अनिवार्य हो गया है। तो इसको कीजिए, इसको सफल बनाइए, इससे ही सबका कल्याण है, स्वयं का भी और दूसरों का भी। न केवल ब्राह्मण समाज का परंतु पूरे विश्व का कल्याण है। ये इस भावना के साथ अपने आप को आगे चलाइए और मैं समझ